हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की शादी है आज, वो भी जिमिन के साथ। जंको इसलिए जिमिन से शादी कर रहा है क्योंकि जंको को लगता है जिमिन उसके बच्चे की फादर बनने वाला है। और यहाँ पर जिमिन वो तियांग से कहता है, तियांग तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे पता है, तुम्हारा मुझ पर बहुत ही एहसान है, तो मैं कोई तुम्हें धोखा नहीं देने वाला हो। तुमने जो कहा मुझे याद है। जिमिन ने कहा, तियांग जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगे वो बच्चा मुझे दे दोगे और उसके बाद जंको का मैं हमेशा साथ में रहने वाले हैं। जंको मुझसे इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे लगता है मैं उसकी बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। लेकिन तुम भी जानते हो उस रात को जंको के साथ मैं नहीं था, वो तुम थे। मैं जंको से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जंको मेरा हो सकता है। तेयर ने कहा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, मैं अपनी प्रॉमिस को निभाने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। जिमी ने कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे कितनी बड़ी हेल्प करने वाले हो। जिमिन तियांग को बहुत ही थैंक्स कहता है। यहाँ पर जंकुक के घर वाले और जंकुक आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग क्या जंकुक आ गया। तियांग ने कहा, वो लोग पहुँच गए हैं। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, अपनी टम्मी को छुपा कर रखना। तियांग मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम पेशेंट मत हो, मैंने अपने लिए जगह ढूंढ लिया है। तियांग ने कहा, जिमिन तो अब मैं चलता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्यों जाओगे, तुम ये शादी तक नहीं रुकोगे क्या। तियांग ने कहा, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद तियांग जाने ही लगता है कि जंकुक से टकरा जाता है। जंकुक ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तियांग ने कहा, वो मुझे कुछ काम याद आ गया। जंकुक ने कहा, क्यों, तुम मेरी शादी से भाग रहे हो क्या। तियांग ने कहा, जंकुक ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। जंकुक ने कहा, क्यों, मैंने सही तो कहा है, तुम्हें डर लगता है कहीं मैं जिमिन से शादी तोड़कर तुमसे शादी ना कर लूँ। तियांग ने कहा, तुम प्लीज़ बकवास करना बंद करो, आज तुम्हारी शादी है जिमिन के साथ, तुम्हें जिमिन को खुश रखना चाहिए। जिमिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंको ने कहा, वो तो है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। जंको मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन जंकुक तियांग की हाथ को पकड़ने ही वाले होते हैं। जिमिन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम पहुँच गए हो, हमारी शादी होने वाले हैं, मैं कमरे में कैसे रह सकता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तियांग तुम मत जाओ ना, शादी तक रुक जाओ। जंकुक ने कहा, जिमिन उसे जाने दो, ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी शादी में कौन रहता है और कौन नहीं, वैसे भी हमारी शादी तो होने ही वाला है, चाहे कोई रहे या ना रहे। जिमिन जंकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते कहा, जंकुक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली हमारी शादी हो रहा है। उसके बाद तियांग चले जाता है और जंकुक और जिमिन की शादी हो जाती है। शादी की वेडिंग नाइट पर जंकुक जिमिन की बहुत ही नज़दीक आ जाता है और इसके बाद वो पिल्लो को हाथ में लेते हुए कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊँगा। जिमिन ने कहा, लेकिन जंकुक हम दोनों बेड पर सो सकते हैं ना, तुम सोफे में क्यों सोने वाले हो। जिमिन पहले बहुत खुश हो गया था जब जंकुक उसके करीब आ रहे थे, लेकिन जैसे जंकुक सोफे में सोने की बात किया, जिमिन ने कहा, लेकिन जंकुक अब तो हम दोनों कपल है ना, हम दोनों हस्बैंड हैं तो तुम। जंकुक ने कहा, जिमिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, तुम मेरे बच्चे की फादर बनने वाले हो, चाहे जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और मेरे बच्चे का भी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिल में कोई और है। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम ये कैसे कह सकते हो। जंकुक ने कहा, जिमिन ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वैसे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें बेड पर सोना चाहिए, मैं सोफे में लेट जाता हूँ, गुड नाइट। जंकुक ने बिना बातों को बढ़ाए वो सोफे में जाकर लेट जाते हैं। जिमिन वो कहता है, कब तक मुझसे दूर रहोगे, हाँ, एक न एक दिन तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। जिमिन जानबूझकर अपने कपड़ों को उतारने लगता है। जंकुक वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके वो सो जाता है। जिमिन ने कहा, उसने तो मुझे देखा भी नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। जंकुक तुम्हें मुझे देखना होगा। जिमिन जानबूझकर आवाज़ें करने लगा, लेकिन जंकुक वो अपनी आंखें नहीं खोलता है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। और यहाँ पर तियांग वो रोए जा रहे थे। तियांग ने कहा, आज जंकुक किसी और को अपनाने वाला है। जंकुक मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। उस रात को जिमिन तुम्हारे साथ नहीं था, डी में किसी ने कुछ दे दिया था, तुम बहुत ही ड्रंक हो गए थे, मैं तुम्हें रूम में लेकर जाने लगा और अचानक
रूम में जाते ही तुमने मुझे बेड पर धकेल दिया और इसके बाद हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ जो तब नहीं होना चाहिए था शायद। लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था तुम्हारे करीब जाने में। उस दिन की नाइट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। लेकिन जैसे ही सुबह हो गया मैं वॉशरूम में शावर लेने गया और जैसे ही जिमिन आ जाता है तुम्हें ये लगने लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो जिमिन के साथ किया है और जिमिन ने भी तुम्हें मना नहीं किया। जिमिन तुम्हें बहुत चाहता है, उसने भी झूठ कह दिया। मैं वॉशरूम में था, मैंने सब कुछ सुना। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने जिमिन को झूठ बोलने दिया कि मैं जब वॉशरूम से बाहर निकलने वाला था जिमिन ने मुझे रोक लिया और तुम्हें बहाने से बाहर निकाल दिया और मुझे जिमिन ने मना किया तुम्हें कुछ भी बताने से और मुझे जिमिन की बातों को सुनना पड़ा क्योंकि जिमिन की मुझ पर बहुत ही कर्ज है। मैं जिमिन को मना नहीं कर पाया। जंकुक, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। जैसे ही सुबह हो जाता है जंकुक तैयार होकर नीचे आ जाता है तो जंकुक के घर वालों ने कहा जिमिन कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? जंकुक ने कहा वो सो रहा है, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं। तो सभी लोगों ने कहा तुम जिमिन से बहुत प्यार करते हो ना, उसकी कितनी ध्यान है तुम्हें? जंकुक ने कहा मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मॉम, आप लोग जिमिन की ध्यान रख लेना। जैसे ही जिमिन ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है जंकुक के घर वालों ने जिमिन को वेलकम किया। फर्स्ट डे पर जिमिन को कुछ मीठा बनाने के लिए कहा। जिमिन ने कहा क्या, लेकिन मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। जंकुक की मम को बहुत बुरा लगती है और उसके बाद जंकुक की मम ने कहा जिमिन तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए कुछ तो बनाना चाहिए ना। जिमिन ने कहा लेकिन जंकुक कहाँ है, पहले मुझे ये बताइए। जिमिन बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे थे जंकुक के बारे में जानने के लिए। तो जंकुक की मम ने कहा जंकुक वो किसी काम से बाहर गया हुआ है और वैसे भी तुम्हें जंकुक के लिए खाना बनाना सीख लेना चाहिए। जब वो वापस आएगा तुम उसकी ध्यान किससे रखोगे? हम हमेशा तुम दोनों के साथ नहीं रहने वाले हैं और जिमिन को बाहर की खाना पसंद नहीं, वो घर की बनाया हुआ खाना ही खाता है। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो क्या तुम उसको बिना खाए भूखा रखोगे क्या? जिमिन ने कहा मैं सीख लूँगा। तियांग के घर वालों ने कहा तियांग तुम अचानक हमें छोड़कर जाने की फैसला क्यों कर लिया? तियांग ने कहा मॉम डैड मुझे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रहूँगा तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा। तियांग की डैड ने कहा तुम्हारी क्या सपना है, मुझे बताओ। आखिर मुझे भी जानने का हक है, ऐसा क्या सपना है जो तुम्हें पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा? तियांग ने कहा मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता हूँ, एक बार पूरा हो जाएगा तो बता दूंगा। तियांग की मम ने कहा तियांग समझ गया है कि उसकी मम उसको कसम देने वाला है तो तियांग ने कहा प्लीज़ मम, आपको मेरी कसम, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मम प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तियांग की मम समझ जाता है अपनी बेटी की परेशानी को। उसके बाद तियांग की डैड से कहता है उसे सवाल मत करो, जाने दो, अपना ध्यान रखना। तो फिर टाइम को आगे बढ़ाते हैं। इतने सालों में बहुत कुछ हो गया। जिमिन वो झूठी प्रेग्नेंट होने का नाटक करता रहा। जैसे ही तियांग ने बच्चे को जन्म दे दिया जिमिन वो तियांग की बच्चे को अपना बच्चा बनाकर नाटक करना शुरू कर दिया जंकुक के करीब आने के लिए। लेकिन जैसे डे बाय डे दिन बीतते जा रहे थे इतने साल बाद जंकुक वो ऑफिस निकालने वाले थे। जरन आ जाता है, जंकुक से कहता है डैड मुझे भी आपके साथ जाना है। जरन को देखकर जंकुक ने कहा क्या तुम्हें मेरे साथ कहाँ जाना है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जरन तुम जाओ, जाकर जिमिन से कहो वो तुम्हें स्कूल लेकर जाएगा। जरन ने कहा आज मेरी ऑफ डे है, मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ डैड, मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है, मुझे भी आपके साथ काम करना है, मुझे आपके हाथ बटाना है। आप तो हमेशा से ही बिजी रहते हो, पापा को भी टाइम नहीं देते हो, वो बहुत ही सैड रहता है। जनको ने कहा जिमिन वो सैड रहता है लेकिन क्यों, उसे तो खुश होना चाहिए, तुम उसके साथ रहते हो। जरन ने कहा डैड वो आपके साथ भी घूमने जाना चाहता है, हम तीनों घूमने जाना चाहते साथ में, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं। तो जनको ने कहा ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जैसे जरन ने कहा पापा को भी हमें साथ लेकर चलते हैं। जनको ने कहा जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको घर में ही रेस्ट करने दो, तुम चलो। जरन ने कहा लेकिन डैड। जनको ने कहा जरन बड़ों की बातों को काटना नहीं चाहिए। जरन ने कहा सॉरी डैड। उसके बाद जनको जरन को ऑफिस लेकर जाता है। ऑफिस से वापस आने के बाद जंकू बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जिमिन ने कहा जंकू तुम जरन को लेकर चले गए, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता। जंकू तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंकू ने कहा जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिमिन ने कहा क्या बात है? जंकू ने कहा जरन अपने कमरे में जाओ। जरन ने कहा डैड लेकिन। तो जंकू ने कहा जरन मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। जिमिन ने कहा जंकू क्या हुआ, तुम मेरे बच्चे को डांट क्यों रहे हो?
जनको ने कहा, जिमिन पहले तुम मुझे बताओ, मैं जो अभी तुमसे पूछने वाला हूँ मैं जरन के सामने नहीं पूछना चाह रहा था। जब जरन की जन्म हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तो मुझे तुम्हें अभी पूछना पड़ेगा, क्या जरन को तुमने जन्म दिया है जिमिन? जिमिन ने कहा, जनको तुम्हें क्या सवाल कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? जनको ने कहा, क्योंकि जरन की शक्ल तियांग से मिलता है। न ही उसकी शक्ल मुझसे मिलता है, न ही तुमसे मिलता है। उसकी शक्ल तियांग से मिलता है। उसकी शक्ल तियांग से क्यों मिलता है? जिमी ने कहा, शायद मैंने तियांग को देखा होगा इसीलिए। जनको ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे ऐसा क्यों लगता है कुछ तो झूठ बोल रहे हो और मुझे कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहे हो। जिमी ने कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। तो तियांग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया। मुझे नहीं लगा था तियांग ऐसा कुछ करने वाला है। इतने साल बाद तियांग ने ऐसा किया। जब तियांग ने इतने सालों तक मेरा साथ दिया, अचानक उसने तुम्हें क्यों कह दिया कि उसने जरन को जन्म दिया है? जनको ने कहा, तो ये सच है। तियांग ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तियांग कहाँ है। वो तो मुझे छुपने की कोशिश कर रहा होगा ना, क्योंकि कहीं सच ना पता चल जाए। जिमी ने कहा, क्या? तो ये मैंने क्या कह दिया? मैंने तो सब कुछ बता दिया। तो फिर तुम्हें पता कहाँ से चला? जनको ने कहा, ऑफिस के सभी लोग जरन को देखकर ही किया जा रहा था। तियांग की सन है क्या? तियांग की सन है क्या? मैं सुन सुनकर पागल होते जा रहा था। आखिर जरन मेरा सन है और तुमने जन्म दिया, तो तियांग के नाम क्यों ले रहे थे? जब मैंने जरन को अच्छी तरह से देखा तो मुझे भी यही लगा, वो तियांग की ही सन हो सकता है, क्योंकि उसकी शक्ल तियांग से मिलता है, उसकी स्मेल मुझसे मिलता है, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं मिलता है। जिमिन, तुम इतने बड़े झूठ कैसे कह सकते हो? और तियांग ने भी तुम्हारा साथ दिया। तियांग अचानक आ जाता है, कहता है, जिमिन तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जरन ठीक तो है ना? क्या उसकी तबीयत ठीक है? तो जिमिन ने कहा, तियांग, जनको को सब कुछ पता चल गया है। तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन कैसे? मैंने नहीं बताया है। जिमिन ने कहा, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया है, लेकिन तुमने नहीं बताया है। जनको को तो मुझ पर शक इसलिए हुआ है क्योंकि उसके ऑफिस के सारे लोग जरन को देख कर ही वो लोग तियांग की सन बोलकर जनको की दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद जनको ने जब जरन को देखा तो उसे भी शक होने लगा। तियांग, तुमने हमेशा मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। तुमने मेरे प्यार के लिए तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम भी जंकुक से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तियांग ने कहा, जिमिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने मेरी जान बचाया है। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने सिर्फ तुम्हें ब्लड दिया था, वो कोई भी दे सकता है, लेकिन तुमने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है। तुमने इतने कष्ट उठाने के बाद जरन को जन्म दिया और मुझे दे दिया, और अपनी प्यार को भी। तुम जंकुक से प्यार करते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और जंकुक एक हो जाओ। जंकुक, वो तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या अभी भी तुम सेक्रीफाइस के मूड में हो तियांग? अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ही कह देता हूँ, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ तियांग। मैंने इतने साल तक तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों की शादी हो गए है और जिमिन तुमसे बहुत प्यार करता है। जिमिन ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो, इतने साल तक हम दोनों साथ में रहकर भी साथ में नहीं हैं। जंको ने मुझे एक बार भी छुआ तक नहीं। उसे लगता है मैं उसकी बच्चे की फादर हूँ, तो उसने मेरी बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी लिया है और कुछ नहीं है। तियांग, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने इतना कुछ किया जंको के दिल को जीतने के लिए, उसकी प्यार को पाने के लिए, लेकिन जंको मुझे कभी नहीं अपनाएगा, इसीलिए मेरी चले जाना ही अच्छा है। जरन आ जाता है, कहता है, पापा आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारी पापा नहीं हूँ। जरन ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे? वो रोने लग जाते हैं। तो जिमिन ने कहा, तियांग वो तुम्हारी पापा है, मैं तो झूठ कह रहा था इतने सालों से। जरन जिमिन से कहता, नहीं नहीं आप मेरे पापा हो, क्योंकि जिमिन ने जरन को बहुत प्यार दिया, इसीलिए जरन के लिए बहुत ही मुश्किल है जिमिन को भूल पाना। लेकिन जंको ने धीरे धीरे जरन को समझा दिया कि तियांग उसके पापा है। जरन ने तियांग को तो अपना लिया, लेकिन जिमिन को भी नहीं भूल पाया। कभी कभी तियांग जरन को लेकर जाता है जिमिन से मिलवाने के लिए, और जिमिन भी आ जाते हैं जरन से मिलने के लिए, और जंकुक, तियांग और जरन तीनों ही साथ में खुश हैं। फाइनली जिमिन को भी वो इंसान मिल गया जो उसे बहुत प्यार करता है। जिमिन वो एब्रेड में चला गया। उसके बाद उसको वहाँ पर डॉक्टर युंगी के साथ मुलाकात हुआ। डॉक्टर युंगी ने जिमिन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उसे शादी के लिए पूछा, तो जिमिन ने भी हाँ कर दिया और दोनों शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी में जरन, जंकुक और तियांग तीनों आ जाते हैं। जिमिन बहुत ही खुश है अपनी बेटे जरन को देखकर। जिमिन के लिए अभी भी जरन उसकी औलाद है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ।
आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।